अब देखो राजकुमारों को। अब तो सीता जी ने भी दर्शन किए। तब तक सखियों ने कहा देवी देर हो रही है, घर में डांट पड़ेगी, चलो फिर से। अब तो सीता जी पुनः गिरिजा जी के मंदिर में आई। राम जी फूल लेकर के चले और सीता जी पुनः गिरिजा जी के मंदिर में आई, क्योंकि पहले वरदान मांगा था निज अनुरूप सुभग वर मांगा। तो गिरिजा जी ने दर्शन करा दिया भाई। जब दर्शन करा दिया तो दोबारा भी तो धन्यवाद करें, इसलिए पुनः मंदिर में गई और प्रार्थना करती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिका, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सुबस विहारी, पति देवता सुतीय महु, मातु महिमा अमित न सकहि कहि, सहस शारदा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानौ नीके, बसौ सदा पुरपुर सब हीके, विनय प्रेम वश भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। सीता जी के जिन विनय की, जब और गिरिजा जी के माला खस के उनके हाथों पर गिरी, आशीर्वाद मिला। आपकी मनुजाई राज्य हो मिली सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानु सीधु समेहु जान सियानो। यह भांति गौरी असीस सुनिति सहित ही हरति हरे, तुलसी भवानी भूमि भूमि आशीर्वाद मिला। सीता जी तो घर में लौट के आई। इधर राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के गुरु जी के पास में पहुंचे। तुम्हारा मायका सिद्धि मार्ग का कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? राम कहा अब देखो गुरु जी के पास में यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी। गुरु जी के पास में जब पुष्प लेकर के आए तो पुष्प दिए लेकिन प्रणाम नहीं किया। और क्या क्या गुरु हृदय सराहत सीय लोनाई, गुरु समीप गवनी दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, और सरल स्वभाव छुअत छलना। प्रणाम नहीं किया। का प्रणाम क्यों नहीं किया? कि शास्त्र कहता है पुष्प हस्ते बारी हस्ते तैलाभ्यंगे जले स्थिते, आसीर नमः प्रकरतारो उभौ नरकगामिनो। हाथ में पुष्प हो गए, पुष्प हस्ते बारी हस्ते, हाथ में जल हो, पुष्प हस्ते बारी हस्ते तैलाभ्यंगे, तेल शरीर में लगा रहा हो, मालिश कर रहा हो, तैलाभ्यंगे जले स्थिते, जल में खड़ा हो। उस समय जो कोई आशीर्वाद और प्रणाम का व्यवहार करता है, आशीर नमः प्रकरतारो उभौ नरकगामिनो, इतने समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। आज राम जी पुष्प लेकर के आए हैं, इसलिए गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। और कब प्रणाम किया? जब सुमन पाई मुनि पूजा की, सुमन पाई मुनि पूजा की, मुनि हसीर सदो भाई सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ
मनोरथ। अब देखो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। बहुवचन में कहा, एक वचन में नहीं कहा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, यानी तुम्हारे मनोरथ है वो सफल हो जावे। अब विवाह तो एक ही कर रही है, लेकिन विवाह मनोरथ बहुत बता दिए, तो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तो गुरु जी जानते हैं कि राम जी आगे चल के कहेंगे भी, क्योंकि सब भाई जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिका। वे चाहते होंगे कि हमारे सबके ब्याह सबके साथ ही हो ही जाए, इसीलिए कहा कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तुम जो चाहते हो कि सब भाइयों के एक साथ विवाह हो जावे, तो सबके विवाह इसी मंडप में हो जाएंगे। अब यहाँ आ गए हो तो कोई कुआरे नहीं बचेंगे, सबके विवाह होके जाएंगे, इसलिए कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। अब तो भगवान ने संध्या वंदन किया, समय बीता और सवेरा हुआ। सवेरे जनक जी की सूचना लेकर के सतानंद जी आए कि सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, और जनक विनय तिनय आई सुनाई, हर से बोल लिए तो भाई। जनक जी की विनय सुनाई कि चलो धनुष यज्ञ के लिए तुमको निमंत्रित किया जा रहा है। अब जब रंग भूमि में आए, रंग भूमि आए तो भाई, रंग भूमि आए तो भाई, ससुरी सब कुलवासी भाई। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, ससुरी सब कुलवासी। रंगभूमि में जो ही सुना कि आज जहाँ पर धनुष गए वहाँ राम लक्ष्मण आने वाले हैं, तुरंत ही पुरवासी जो थे फिर दौड़ पड़े, चलो फिर दर्शन करेंगे। अब तो भीड़ हो गई, समस्त लोगों को जनक जी ने व्यवस्था करके बिठाया, सब लोग बैठ गए। उसी समय जनक राजा जो थे उन्होंने घोषणा करवाई। अब सब लोग भगवान के दर्शन करते हैं, जिसकी जैसी भावना वैसे भगवान के दर्शन। कि विदुषण प्रभु विराट मय दिशा, जो ज्ञानी थे उनको प्रभु विराट रूप में दिखाई पड़े। बहुमुख कर पग लोचन सीसा, और जनक जाति अवलोक ही कैसे। जनक जी के जो भाई बंधु परिवार के लोग हैं वो कैसे जे देखते, सजन सके प्रिय लागहि जैसे, उनको अपने स्वजन के रूप में दिखाई पड़े। और सहित विदेह बिलो कहीं रानी, और शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। जो जनक जी की रानियां हैं उनको अपने बालक के समान दिखाई पड़े। सब लोग जैसे कि जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी प्रभु मूर्ति तो वहाँ कुछ भले राजा भी आए थे और कुछ भैया ठीक ठाक नहीं थे, सबकी बहस होने लगी। जो भले राजा थे उन्होंने कहा इतना बढ़िया सुंदर स्वरूप है, अगर बिना धनुष तोड़े विवाह कर दिया जाए तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो दुष्ट राजा थे उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, एक बार कालो किन हो सियहित समर जितव हम। जय सुनी अवर महिप मुसु